अभी हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद में रिसर्च टीम को भेजा गया, जहां कुएं में शिवलिंग प्राप्त हुआ है, ये कहा जा रहा है। तो क्या है इसकी सच्चाई, तो क्या है काशी का असली इतिहास, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो काशी जी, वाराणसी या बनारस, इनका इस स्थान का इतिहास में अपने आप में ही एक अलग स्थान है। इसे विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है, जिसकी स्थापना पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं किया था। इस स्थान को माता पार्वती और भगवान शिव का आदि स्थान भी कहा जाता है और यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। इस मंदिर को भी सोमनाथ मंदिर के भांति कई बार विधर्मियों द्वारा ध्वस्त किया गया था, लेकिन इसका पुनर्जीर्णोद्धार करके भारत के कई राजा महाराजाओं द्वारा इसको फिर से बनाया गया। इतिहास शुरू से जानते हैं। तो अगर पुराणों में आप जाके देखें तो मत्स्य पुराण, शिव पुराण में इतिहास में बताया जाता है कि स्वयं भगवान शिव जी ने इस नगर की स्थापना किया था। स्वयं माँ गंगा के आह्वान करने पर काशी विश्वनाथ के रूप में वो इस नगर में विराजमान हुए थे। और आगे हम चले तो हमें पता चलता है इतिहास में कि सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा इस मंदिर की स्थापना करवाया गया था, जो कि यह बहुत बड़ा भव्य मंदिर था, जो कि 10वीं शताब्दी तक विधर्मियों के आक्रमण से पहले सुरक्षित था। फिर 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र द्वारा इसका पुनः निर्माण कराया गया। फिर 1194 में मोहम्मद गोरी ने इसको फिर से तुड़वा दिया गया था। उसके बाद इसको फिर से बनवाया गया। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा इसको फिर से तुड़वा दिया गया था। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो कई बार इस मंदिर को तुड़वाया गया और कई बार इस मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करवाया गया। तो 1447 में महमूद शाह द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाने के बाद 1585 में नारायण भट्ट के द्वारा इस मंदिर का पुनः निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया गया। इसके बाद 1632 में शाहजहाँ के शासनकाल में एक और सेना भेजी गई इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार शाहजहाँ इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और उस समय इस मंदिर को फिर से बचा लिया गया था। और इसके बाद औरंगजेब ने 1669 में आदेश दिया कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए और उसके शिवलिंग को ला के तोड़ के उसके पैरों में रख दिया जाए। तो 1669 में जब काशी विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने के लिए औरंगजेब की सेना आई, तब काशी विश्वनाथ के पंडितों ने अपने जनेऊ को निकाल कर हाथों में तलवार लेकर युद्ध के लिए आए और पंडितों ने अपने आखिरी सांस तक काशी विश्वनाथ के शिवलिंग को और मंदिर को बचाने के लिए युद्ध किया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और एक तरफ जनेऊ का ढेर लग गया और एक तरफ पंडितों के लाशों का ढेर लग गया और उसमें से एक पंडित ने काशी विश्वनाथ के शिवलिंग को पकड़ के कुएं में कूद के अपनी जान दे दी और काशी विश्वनाथ के शिवलिंग को ऐसे बचा लिया गया। लेकिन औरंगजेब की सेना द्वारा मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और इन विधर्मियों द्वारा मंदिर को आधा ही तोड़ा गया और उस आधा मंदिर टूटे हुए के ऊपर ही मस्जिद बनाया गया, जिसे आज हम ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम से जानते हैं, जहां आज भी नंदी वहां पे मस्जिद की ओर मुख करके बैठा हुआ है। आपने सुना होगा कि नंदी हमेशा भगवान शिव की ओर ही मुंह करके बैठा होता है, लेकिन यहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है अभी वर्तमान का वो नंदी के विपरीत में बना हुआ है और नंदी उसके दूसरे ओर मुख करके मस्जिद की ओर बैठा हुआ है। तो जिस ओर ये नंदी बैठा हुआ है और अपने भगवान के इंतजार कर रहा है, वही असली काशी विश्वनाथ का मंदिर है। और वो जो कुएं में जो शिवलिंग मिला है वो हो सकता है कि वही हमारे काशी विश्वनाथ भगवान शिव का शिवलिंग हो। हमें सच में शर्म आनी चाहिए, जहाँ हमारे भगवान के मंदिर को ढूंढने के लिए हमें किसी कोर्ट से परमिशन लेना पड़ रहा है। आप जाके चीन में देख लीजिए, वहाँ पे जो मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहाँ के मस्जिद को गिराई जा रही है वहाँ के सरकार द्वारा। लेकिन अभी भी भारत में बोलते हैं लोग कि भारत में मुस्लिम जो कम संख्या में है उनको सताया जा रहा है। दूसरी ओर लोग ये भूल जाते हैं कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो हिंदुओं का जो हाल किया जा रहा है और जो अभी कश्मीरी पंडितों का किया गया था, उसको लोग भूल जाते हैं। मुझे अभी भी समझ में आता है हमारी सरकार को, हमारे हिंदू भाइयों को और किस चीज़ के सबूत का इंतजार है। जब नंदी वहाँ पे स्वयं बैठे हुए अपने भगवान शिव का इंतजार करते हो तो वो मस्जिद कैसे हो सकता है। उस मंदिर को आधा ही तोड़ के उसमें मस्जिद बना दिया गया और बोल रहे हैं कि वो मस्जिद का हिस्सा है। भारत में ऐसे बहुत सारे मस्जिद हैं जिसके नीचे आप खुदाई करके देख लीजिए, वहाँ पर आपको शिवलिंग मंदिर ही प्राप्त होंगे। आप पूरे इतिहास में उठा के देख लीजिए, सोमनाथ मंदिर को 17 बार ध्वस्त किया गया, जगन्नाथपुरी को इन मुगलों द्वारा ध्वस्त किया गया, काशी विश्वनाथ के मंदिर को इनके द्वारा ध्वस्त किया गया। लेकिन कुछ लोग हैं देश के जो महान सोच वाले, वो बोलते हैं कि मुगलों के द्वारा ही देश का विकास किया गया, मुगलों ने ही हमारे देश को आगे बढ़ाया है। वर्तमान में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद बोल रहे हैं, जो असल में काशी विश्वनाथ का मंदिर था, उसके सामने जहाँ पे नंदी विपरीत दिशा में मुँह करके बैठा हुआ है, वहाँ पे 1780 में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया, जहाँ इस मंदिर के निर्माण कार्य और जीर्णोद्धार हेतु महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम से भी ज़्यादा सोना दान किया गया था, जो इस मंदिर के छत्र पर विराजमान आज भी है।
काशी का नगर इतना पुराना है और काशी का ये विश्वनाथ का मंदिर इतना पुराना है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, जिन्होंने दिग्विजय सम्राट समुद्रगुप्त को देखा, जिन्होंने हर्षवर्धन को देखा, जिन्होंने महाराजा विक्रमादित्य को देखा, जहाँ दर्शन हेतु आदि शंकराचार्य आए, जहाँ दर्शन हेतु स्वामी विवेकानंद जी आए, जहाँ दर्शन हेतु स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी रामकृष्ण परमहंस आए, संत एकनाथ आए, स्वामी दयानंद जी आए, गोस्वामी तुलसीदास जी आए, ये वह हमारे इतिहास का प्रतीक है काशी विश्वनाथ का मंदिर और ये काशी का नगर। काशी का नगर इतना पुराना है, जिस समय भगवान बुद्ध हुए थे उस समय भी इस नगर को प्राचीन माना जाता था। काशी का नगर और काशी विश्वनाथ का मंदिर इतना पुराना है कि उस समय तक बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम और ईसाई कोई भी अस्तित्व में नहीं आए थे। तो देखते हैं आगे कोर्ट का क्या फैसला आता है इसके बारे में। लेकिन हमें लज्जा की बात है, हमें शर्म की बात है हमारे लिए कि हम अपने ही देवी देवताओं को जीर्णोद्धार नहीं करा पा रहे हैं, उनका सम्मान को वापस लौटा नहीं पा रहे हैं। हमारे धर्म के प्रति हमारी निष्ठा को आखिर क्या हो गया है।